क्या हुआ बेटा? ये तुम देख नहीं रही है माँ? ये पानी जैसा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, ये सब क्या है माँ? इससे अच्छा तो जेल का खाना होता है माँ। हाँ? बताओ माँ, ये सब मुझे खाना खिलाओगी? अरे 2 दिन के लिए आती हूँ और देखो भाभी कैसा खाना बना कर रख दिया माँ। मैं बोल रही हूँ ना माँ कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो भाभी को पता नहीं मेरे से ऐसा क्या जलन है माँ, जो ऐसा खाना बना कर रख देती है। अरे माँ मायके आई हूँ, मायके में भी यही खाना खाऊंगी माँ। अरे माँ भाभी को कुछ फैंसी खाना बनाने नहीं आता है क्या? मुझे तो लगता है ना माँ कि ये भाभी ना मेरे आने के कारण इस तरीके से फीका फीका खाना बना कर रख देती है, क्योंकि ननद आ गई है ना, तो ननद तो कड़वी लगती ही है और मेरे जाने के बाद टेस्टी टेस्टी खाना बना करके खिलाती होगी तुम लोग को। अरे नहीं बेटा, ये मेरी बहू ना ऐसा ही खाना बनाती है, कोई खाना में चेंजिंग नहीं रहता है। मैं क्या बोलूं तुमसे, ये बहू से तो मैं आए दिन परेशान रहती हूँ। बहू जी 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 माँ जी। क्या हुआ माँ जी? भाभी आपको खाना बनाने नहीं आता है क्या? ये क्या गांव जैसा खाना बनाया है? मान रही हूँ कि आप गांव में रहने वाली हैं, तो इसका मतलब क्या ऐसा खाना बनाएंगे? हाँ? आपको शहर में आए हुए इतना दिन हो गया, आपको अभी तक शहर जैसा खाना बनाने नहीं आया क्या? दीदी मैं कैसे शहर जैसा खाना बनाऊं? मुझे तो आपके भैया कभी कहीं बाहर लेकर के गए भी नहीं है बाहर खिलाने के लिए, ना कोई घर में बना करके दिखाए हैं कि शहरी खाना ऐसा होता है। तो जैसे मेरी माँ सिखाई है गांव में खाना बनाना, बस वैसे ही बनाती हूँ दीदी। तो YouTube से देख करके बना लेते कि वो भी चलाने नहीं आता है? अब गंवार है क्या भाभी? अरे गंवारी तो है बेटा, 7वीं तक पढ़ी है, कौन ज्यादा पढ़ी लिखी है? गांव में भी इतना आजकल पढ़े हुए नहीं रहते हैं। सुन रही हूँ कि अच्छा खासा पढ़ाई होता है, और ये देखो महारानी 7वीं तक पढ़ करके घर में बैठी थी। मैं तो सोची थी बेटा कि गांव से बहू लेकर के आऊंगी तो घर का सारा काम करेगी चुपचाप से, लेकिन देखो क्या बना रखी है हमारे घर को। माँ जी आपने ही तो मुझे चुन करके यहाँ लेकर आए हैं, मैं भाग कर आपके बेटे के साथ थोड़ी ना शादी की हूँ, जो आए दिन मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं क्या ऐसा गलत कर देती हूँ माँ जी? चुप, जवान लड़ती है, आने दो मेरे बेटा को, निकल यहाँ से। पता नहीं माँ तुम्हारे ऊपर कौन सा भूत सवार था जो ये गांव वाली लड़की लेकर के आ गई अपने घर में। लो देखो उनके कारनामे, डेली डेली कारनामे देखने को मिल रहा होगा। हाँ बेटा वही तो, जो काम घर का रहता है करके अपने रूम में चली जाती है, ये नहीं देखती है कि सास क्या कर रही है नहीं कर रही है। अरे पैर भी दबा दे सास को, गांव के लोग तो बैठ करके पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, ये सब इसकी माँ नहीं सिखाई थी क्या बेटा? हाँ? अरे माँ वही तो मैं बोल रही हूँ, आपने ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं उस समय बोल रही थी कि भैया को गांव वाली लड़की से शादी मत करो, लेकिन आप हो अपना मनमर्जी चलाई, देख लो अपने मनमर्जी का हाल। ए भगवान, ये बहू मेरा दिमाग खराब कर दी है। मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? माँ जी को मॉडर्न बहू पसंद थी तो मॉडर्न बहू ही पसंद करके अपने घर में लाती, क्यों मेरे घर जा करके मेरा रिश्ता अपने बेटे से करवाई? ये रोज रोज के गुस्सा ड्रामा ये सबसे मैं परेशान हो गई हूँ। मैं माँ जी के बारे में हमेशा सोचती हूँ कि काश माँ जी मेरे कामों से खुश हो जाए, लेकिन नहीं, क्या काम नहीं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना सब काम करती हूँ, उसके बावजूद भी माँ जी को मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता है। अरे मैं क्या करूँ, गांव वाली खाना बनाती हूँ तो वही आता है बनाने। माँ जी जैसे शहर में बनाया जाता है खाना एक बार मुझे सिखा देते तो मैं क्या वैसा खाना नहीं बनाती। दीदी बोलते हैं यूट्यूब से सीख करके क्यों नहीं बनाते, तो मुझे तो कोई मोबाइल तक नहीं दिए, मैं क्या जानूंगी कि यूट्यूब क्या होता है। कोई मुझे कुछ सिखाते नहीं है और मेरे ऊपर ही सब गुस्सा होते हैं। काजल यहाँ नीचे भूत जैसा क्यों बैठी है? नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। माँ भी मेरे से बोल रही थी कि तुम मेरी माँ से आजकल कुछ ज्यादा ही मुंह लड़ाने लगी है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है, लेकिन हाँ आगे से मेरी माँ से मुंह मत लड़ाना। जी। मेरा काम का क्या कम टेंशन रहता है, घर में आकर के माँ और पत्नी का बातें सुनो, किसी एक का साइड ले लो तो दूसरे को बुरा लग जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, इन औरतों का ना यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अरे माँ ही तो मेरे लिए ऐसी बहू ढूंढ करके लाई, जब सब मैं एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भी माँ को पता नहीं किस चीज का खुंदक है, मुझे जीने ही नहीं देगी ये दोनों। माँ क्या हुआ बेटा? मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ माँ, मैं शाम तक आऊंगी। पर बेटा खाना? अरे माँ खाना रहने ही दो, तुम्हारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है ना वो तुम खुद ही जानती हो। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ खाना खा लूंगी, मेरी चिंता मत करना। ठीक है बेटा, शाम तक जल्दी आ जाना। जब
से मेरी बेटी मायके आई है तब से मेरी बेटी ढंग से खाना खाती नहीं है। अगर यही बहू अच्छा से खाना बनाती तो मेरी बेटी खा करके तो जाती ना। सब लोग बोलते हैं कि बेटियां आती है मायके में तो मोटी होकर के जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बेटी आती है मायके में तो सूख करके काटा ही हो जाती है, और वो सब बहू के कारण। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया था जो ऐसी बहू ढूंढ करके लाई। दीदी घर पर है क्या? अरे सरला सामने ही तो देख रही है, मैं घर पे ही तो हूँ, सोफा पर बैठी हुई हूँ, आ जाओ बैठो। दीदी इतना गुस्सा में क्यों है आप? कुछ हुआ है क्या दीदी? अरे सरला होगा क्या, तू जानती नहीं है मेरे घर की बहू को? आए दिन मेरे घर में ये बहू के कारण ड्रामा होते रहता है। बताओ जरा, मेरी बिटिया आई है अपने मायके में जाऊंगी तो अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन ये मेरी बहू मेरी बेटी को ढंग से खाना नहीं बना करके दे रही है। मेरी बेटी आधा पेट खा खा करके रह रही है। बताओ अच्छा लगता है क्या सरला? हाँ दीदी ये तो गलत बात है। एक तरफ मेरी बहू को देखिए ना दीदी, कितनी फैशनेबल है। मैं दीदी उस समय आपको मना कर रही थी कि मत कीजिए दीदी शादी गांव वाली लड़की से, लेकिन आप थे पता नहीं कौन सा सुर में गए हुए थे कि गांव वाली लड़की से शादी करनी है, गांव वाली लड़की से शादी करनी है। आप तो हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं दीदी, लेकिन हमेशा आप नीचे ही गिर जाते हैं। आप तो बड़ा हमें बोलते थे कि सरला शहर वाली लाएगी बहू तो तुम्हें नचा देगी। अरे दीदी मुझे फैशनेबल बना दिए बहू, मैं कुछ नहीं जानती थी। देखिए मैं क्या से क्या हो गई, देख नहीं रहे हैं मैं सैंडल की जगह शूज पहनती हूँ। और पता दीदी मेरी बहू क्या बोलती है रात में कि माँ जी आप ये साड़ी पहनते हैं और पहन करके सो जाते हैं, ये साड़ी आपको चुभता नहीं है सोने में? इसलिए दीदी मेरी बहू ना मेरे लिए टी शर्ट और जीन्स लेकर के आई है। जीनस क्या होता है सरला? अरे दीदी आपको इतना भी नहीं पता है कि जीनस किसको बोलते हैं? अरे आपका बेटा ओ नीचे से ब्लू ब्लू रंग का नहीं पहनता है, ब्लू काला, ओ जीनस जीनस उसको जीनस ही बोलते हैं। मैं तो आजकल रोज वही पहन करके सोती हूँ दीदी, बहुत ही अच्छा लगता है दीदी। मैं तो बोलूंगी ना कि वो सब आप पहनना चालू कर दीजिए। अच्छा सरला, वो जींस के बारे में बोल रही है? हाँ हाँ दीदी वही जीन्स जीन्स। अरे दीदी मेरी बहू इतना मॉडर्न है ना कि घर में तरह तरह का खाना बनाती है, और भी मॉडर्न तरीके का। मेरे घर में ना दीदी जब से मेरी बहू आई है तब से ब्लैक कॉफी सब पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। आपके घर में तो दीदी हमेशा जब भी आती हूँ तो वही मसाला वाला चाय बनती है, नहीं तो सादा सिंपल चाय बन जाती है। अरे दीदी आज के जनरेशन में रहिए, समझे ना, 21वीं सदी चल रही है। आप हैं पता नहीं कौन सा सदी में जीते रहते हैं, और आपकी सोच भी वैसी है कि आप गांव वाली लड़की से अपना बेटा को शादी कर दिए हैं। तो मैं समझ सकती हूँ दीदी कि आप गांव वाली लड़की को लाए हैं तो घर में गांव वाला ही माहौल रहेगा ना दीदी। वैसे भी आपका इसमें कोई गलती नहीं है दीदी। मैं क्या करूँ सरला, मैं तो वही बोल रही हूँ कि मैं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा जाने दीजिए दीदी, अब क्या कीजिएगा, पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही लिए हैं। दीदी गला सूख रहा है, बहू से बोलिए ना चाय कॉफी बनाने के लिए। अरे क्या बोलूं सरला, ढंग से चाय कॉफी भी बना देना मेरी बहू तो वो भी बहुत अच्छा हो, लेकिन ये ढंग से बनाएगी? जो भी हो दीदी बनवाइए, बहुत गला सूख रहा है। बहू चाची जी आई हैं, चाय या कॉफी बना कर ले आ। अरे दीदी आपकी बहू आवाज नहीं लगाई, क्या कर रही है? देख रही है ना सरला, आपके सामने ही देखो। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलूंगी तो तू बोलेगी कि चुगली कर रही है अपनी बहू को। देख लो मेरी बहू को कैसी है, मैं तो इस बहू से ना परेशान हो गई हूँ सरला। अरे दीदी जाने दीजिए ना, आपकी बहू सुनी होगी तो लेकर के आएगी। वैसे दीदी मैं आपसे एक बात करने आई थी। हाँ बोलो। आप अपना छोटा बेटा का शादी कब कर रहे हैं? अरे सरला ढंग की लड़की मिल जाए तब ना करूँ, इसके जैसा गांवटी आ जाएगी मेरे घर में तो और गांव वाला माहौल पसर जाएगा। अरे दीदी मैं उसी के लिए आई थी, मेरी बहू है ना मॉडर्न, उसकी बहन है, मेरी बहू से भी अच्छा मॉडर्न है। मैं तो बोलूंगी कि अपना छोटा बेटा का शादी उसी से करवा दीजिए। क्या तुम्हारी बहू से भी ज्यादा मॉडर्न है? अरे हाँ दीदी बोलिए, अगर आप अपना बेटा का शादी करेंगे मेरी बहू की बहन से तो मैं उसकी माँ से बात चलाऊंगी आपका बेटा का शादी का। अरे हाँ सरला, अगर तुम्हारी नजर में ऐसी लड़की है तो तू सोच क्या रही है, चलाना बात करना मेरे बेटे के लिए। अच्छा ठीक है दीदी। क्या करूँ, नमकीन भी ले जाऊँ क्या? माँ जी गुस्सा करेंगे क्या? सिर्फ अगर चाय लेकर गई तो उसमें भी माँ जी गुस्सा करेंगे। ऐसा करती हूँ दोनों साथ में ले जाती हूँ। ये क्या है बहू, तुमसे मैंने नमकीन लाने के लिए बोला था, सिर्फ चाय के लिए बोली थी ना? माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने सोचा कि शायद चाची जी आए हैं तो नमकीन भी साथ में लेंगे, इसीलिए मैं ले आई। अरे दीदी रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, आपकी बहू सैंडविच नहीं बना पाती है, ये नमकीन मठरी बना लेती है ना, जाने दीजिए। मैं तो आपके यहाँ आती हूँ गाँव समझ करके ही कि गाँव में किसी के यहाँ गई हूँ, यही समझ करके आपके यहाँ आकर के खा पी करके जाती हूँ। अब तो दूसरी बहू शहर की आएगी तो शहर जैसा फिर माहौल हो ही जाएगा। अब इतना गुस्सा मत किया कीजिए अपने घर में। वैसे दीदी आपकी बहू कॉफी बनाई है, चाय नहीं बनाई है? कॉफी नहीं, ये चाय ही बनाई होगी।
इसे लग रहा है कि कॉफी है। वैसे भी इनके यहाँ तो आती हूँ तो पेट भर खाना नाश्ता खा करके ही जाती हूँ। मेरे यहाँ क्या बहू खाना बनाती है, आधा पेट भरता आधा पेट मेरा भरता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को तो फायदा हम जैसे लोग ही उठाते हैं। इनके यहाँ शहरी बहू आएगी तब पता चलेगा कि शहरी बहू क्या होती है। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका दूसरा बेटा का शादी हो जाए और वो भी मेरी बहू की बहन से, तब पता चलेगा। वैसे सरला, हाँ दीदी। तू अभी जा करके अपनी समधन से बात कर मेरा बेटा का शादी का। जल्दी ही मैं शादी करने के लिए सोच रही हूँ अपना छोटा बेटा को। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी जा करके अपनी समधन से बात करती हूँ। उन्हें भी अपनी बिटिया की शादी करने के लिए बहुत ही जल्दी है। चलो अच्छा बात है सरला, कोई भी बहू तो मेरे यहाँ आएगी मेरे टाइप की, मेरी बेटी के टाइप की। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं। माँ। हाँ बेटा, मुझे तो भाभी बहुत ही पसंद आई माँ, तुम्हें कैसी लगी? अरे बिटिया, तुम्हारी होने वाली भाभी तो मुझे भी बहुत पसंद आई, लेकिन तुम्हारा भाई को मन होना चाहिए ना। अरे माँ, उसकी चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। अभी अभी मैं छोटे भैया से ही बात करके आई हूँ, वो तो बहुत ही हंस रहे हैं। जहाँ माँ करवाएगी शादी वही मैं कर लूंगा। बताओ माँ, आज के जमाने के होकर के भैया तुम्हारे बातों पर चल रहे हैं। बताओ कितने अच्छे छोटे भैया हैं, और वैसे भी बड़े भैया भी अच्छे ही हैं, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही तो गाँव वाली लड़की से शादी किए थे। माँ, बेटों के लिए तो धनी है, दोनों बेटे तुम्हारे इशारे पर चलते हैं, लेकिन माँ क्या कहूँ, बहुओं के लिए ना तुम्हारा थोड़ा किस्मत ना ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, इस बार तुम्हारी किस्मत बनने वाली है। ये छोटी भाभी इतनी स्टाइलिश है ना माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो देखते के साथ ही पसंद आ गई थी वो भाभी। अरे हाँ बेटा, मुझे भी देखते के साथ ही पहली नजर में ही बहु पसंद आ गई, और बेटा से बोली तो वहाँ तो हंस रहा था। अब बताओ, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ उसी से शादी करूंगा। तो मैं तो डेट वेट सब रख ली हूँ बेटा, जल्दी ही मैं दोनों को शादी करवा देती हूँ। और हाँ बेटा, अब दामाजी को भी बोल दो कुछ दिन बाद यहाँ आ जाएंगे, और तुम अभी अपना ससुराल क्यों जाएगी? अब शादी एक सप्ताह बाद ही भाई का होगा, तो बार बार जाएगी बार बार आएगी। अभी तुम शादी के बाद ही अपना ससुराल जाना। तो मेरे मन की बात छीन ली माँ, मैं तो यही करने वाली थी तुमसे। अब तो भैया की शादी में खरीदारी जमकर करूंगी। हाँ तो इकलौती बिटिया है मेरी, मैं अपनी बिटिया को शॉपिंग क्यों नहीं करवाऊंगी, और वो भी छोटा भाई का शादी है। वैसे माँ, भाभी के लिए कुछ लेगी क्या, बड़ी भाभी के लिए? अरे बेटा, शादी के उसके बहुत सारे साड़ियाँ रखी होगी, उसी में से कुछ पहन लेगी। अब उसके लिए मैं पैसे खर्च करूं? देखो तो भाभी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही है माँ। अरे हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। माँ जल्दी आरती उतारो ना। हाँ हाँ बेटा, बेचारी कब से खड़ी है। भैया मेरा नेक। अरे को सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो चाहो वो ले लो तुम। हाँ भैया, बहुत खुश है आप। जब मैं यहाँ आई थी, माँ जी तो मेरी इस तरीके से स्वागत किए ही नहीं थे, और अभी थोड़ा आगे गई तो माँ जी तो सीधे बोल दिए कि बहू पीछे हटो पीछे। क्या मैं अछूत हूँ क्या? कोई बात नहीं। आज मेरी मनपसंद बहू घर में आ ही गई, आज तो दूसरा दिन है। माँ, अरे हाँ बेटा बोल रहा। आज तो भाभी के वो चूल्हा पुजाई वाली रस्म है ना, तो आज छोटी भाभी खाना बनाएंगी। माँ तू बोलो ना भाभी को ना इंडियन खाना नहीं बनाने के लिए। तो कौन सा खाना बनाने के लिए बोलो बेटा? अरे माँ, चाइनीज खाना बनाने के लिए बोलो ना। अच्छा ठीक है बेटा, जा छोटी बहू को किचन में बुला कर ला, मैं जा करके बता देती हूँ। ठीक है माँ, अभी लाई मैं छोटी भाभी को। बड़ी बहू, तू किचन में क्या कर रही है? माँ जी मैं नाश्ता बना रही हूँ। बहुत बना ली तू नाश्ता, आज से तुम्हारे किचन का काम में छुट्टी। क्या माँ जी? हाँ, आज से मेरी छोटी बहू किचन का बागडोर संभालेगी। माँ, आ गई तुम्हारी छोटी बहू। अरे हाँ बहू, आजा आजा अंदर आ। हाँ हाँ बोलिए मॉम। हे भगवान, कितनी मिश्री जैसी आवाज है मेरी बहू की। ये छोटी भाभी तो इंग्लिश में बात की, मेरी माँ को मॉम बोल रही है। अब तो मेरा घर का हुलिया ही बदल जाएगा। बहू, आज तुम्हारी चूल्हा पुजाई की रस्म है ना, आज मैं तुम्हारी चूल्हा पुजाई कर देती हूँ। और हाँ बहू, आज से किचन का बागडोर तुम्हें देती हूँ। क्या मॉम? चूल्हा पूजी और क्या बागडोर किचन का आपका मतलब क्या है कहने का? अरे बहू, हमारे घर में जब नई नई बहू घर में आती है ना, तो उससे चूल्हा पूजन करवाते हैं, मतलब चूल्हा का पूजन करवाते हैं, और उसके बाद घर का सारा काम बहू पर सौंप दिया जाता है। तो मैं तो जानती हूँ बहू कि मेरी बड़ी बहू थोड़ा खाना ढंग का नहीं बनाती है। थोड़ा क्या बहू, पूरी के पूरे खाना को बर्बाद कर देती है। अब से बहू तुम ही इस घर की अन्नपूर्णा हो बहू, तुम ही अपने हाथों से सबके लिए अब खाना बनाएगी बहू। अरे बाप रे, मुझे तो मेरे
घर पे बोला गया था कि तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा से जाएगा। उनके घर में एक सीधी सी बहू है, नौकरानी जैसी, वो करके देगी काम, तुमको बस बैठना है। ये क्या, ये सफेद बालों वाली बुढ़िया तो मुझे एकदम किचन की बागडोर दे दी, जैसे कि कितनी बड़ी तिजोरी की चाबी दे दी सोने से भरी हुई। अब मैं क्या करूं? अब इसको मैं मना कर दूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा। बेकार में पहला ही दिन है, मुझे खराब नहीं करना, जैसे बोलते वैसे करके दे देती हूँ, आगे जाके वहीं संभालूंगी घर को। अरे बहू, सबसे पहले तो तू खीर बना लेना। अरे क्या मॉम, आप भी अभी पुराने जमाने के ख्यालात वाला औरत है क्या? आपको क्या बोलूं मैं, खीर कौन खाता है, वो तो पहले के टाइम में होता था। अब मैं जो अपने मन से बनाऊंगी ना, आप वो खाइए। खीर की जगह मैं सूप बनाती हूँ, कॉर्न सूप। अरे माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ हाँ भाभी, आप ना सूप ही बनाइए, सूप कॉर्न वाली। अरे बिटिया, मीठा का सगुन होता है। अरे माँ, तू भी ना पुराने जमाने वाली बात कर रही है। अब तुम्हारी बहू मॉडर्न आई है, मॉडर्न, तो उनके जैसा रख रखाव रहने के लिए सलीके सीखो, सलीके। अरे बेटा, बहू को मीठा इसीलिए बोला जाता है बनाने के लिए कि बहू मीठी शहद के जैसा घुल मिल जाए। अगर शुरू में ही ये सूप वगैरह बोल देगी बनाने के लिए तो नमकीन कड़वा नहीं हो जाएगी बहू। मामा बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। चलिए अब मुझे किचन में अकेला छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के लिए सूप बना के लाती हूँ। आपको भी थोड़ा हेल्दी रहना चाहिए मॉम। अब खीर खाएंगे तो आपको डायबिटीज जैसे शुगर जैसी बीमारी पकड़ लेगी, बताइए। मैं आप ही के केयर के लिए बोल रही हूँ, आप लोग जाइए, मैं कॉर्न सूप बना के लाती हूँ। अरे चलो ना माँ, अब भाभी बोल रही है ये किचन का बागडोर संभालने के लिए, तो हम लोग क्यों हैं? चलो इन्हें आराम से कॉर्न सूप बनाने दो। आज तो मजा आ जाएगा कॉर्न सूप पीने में। अच्छा छोटी, मैं तुम्हें बता देती हूँ कहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, और आपको अभी मेरे साथ बैठकर बनाना भी पड़ेगा। मैंने आपके बारे में बहुत चर्चे सुने हैं दीदी, मैंने बहुत सुना है मॉम के मुंह से कि आपको बनाना नहीं आता है कुछ, बस आप वही नॉर्मल सा दाल चावल सब्जी भात बना देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था शादी से पहले, जब वो मुझे देखने आई थी ना, तभी वो आपके बारे में बहुत बातें करती हैं। तो मॉम ने मुझे वही बोला कि रहते रहते आपको सिखा भी दूँ। तो चलिए ना, मैं बनाती हूँ, आप भी लगे हाथ सीख भी लीजिए, मेरी हेल्प भी कर दीजिए। ठीक है, चलो बता देना। वाओ, ऐसा होता है सूप, क्या टेस्टी है थोड़ा पानी जैसा, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्टी लग रहा है। हाँ, पानी जैसा तो लग रहा है बेटा। होता होगा सूप, पानी में जैसे लग रहा है कि नमक डालकर और मक्का डाला हुआ है, ऐसा ही होता होगा ना बेटा। और बहू बनाई होगी तो कुछ गड़बड़ थोड़ी ना की होगी, ऐसे ही ये सूप पिया जाता होगा, है ना बहू? हाँ हाँ जी जी मॉम, लेकिन ये जो सूप है इसमें मेरे से ज्यादा काम आपकी बड़ी बहू ने किया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा टेस्ट का, लेकिन अगली बार मैं खुद से बना के दूंगी। वो क्या है ना, मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं वही मैं सोची कि पानी में डाल करके नमक गरारा जो करते हैं वैसा क्यों बना है, ये बड़ी बहू का हाथ लगेगा तो ऐसा ही बनेगा। अरे छोटी बहू, तुम्हें मैं कितनी बार बोल रही हूँ कि बड़ी बहू के साथ मत रह, तू इसके साथ रहना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारा भी वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मॉम, साथ रहना ना रहने से कुछ नहीं होता है। अब आप कमल को ही ले लीजिए, कितना भी कीचड़ रहे, कितना भी दलदल रहे, आखिर में तो वो उगता ही है ना, क्योंकि अपनी सुगंध तो खुशबू तो फैलाता ही है ना। तो वैसे ही मैं हूँ, अभी ये बड़ी बहू को कुछ नहीं आता है तो जरूरी थोड़ी ना मैं भी उसके जैसा भूत बन जाऊंगी। मैं वैसे नहीं हूँ माँ जी, मुझे बस ना आपके किचन में जो भी सामान जहाँ रखे हैं ना उसके चीजें पता लग गए ना, तो फिर मैं और टेस्टी खाना बनाऊंगी। वो क्या है ना मॉम, वो मेरी जो किचन थी बहुत ही हाई फाई क्लासी थी, और हमारे घर में बहुत मेड वेड आते थे, तो मुझे ऐसी जगह की आदत नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा। अरे माँ, ये बहुत बड़े घर से है, बताओ जरा इसके घर में कितने काम वाली आती होगी, यहाँ तो हमारे घर में कोई काम वाली आती ही नहीं है। अरे चिल माँ चिल, आज खाना थोड़ा गंदा बन गया है, कल तो अच्छा बनाएगी ना, तू इतना टेंशन मत ले। शायद तो ठीक बोल रही है बेटा, लेकिन ये पानी जैसा गरारा सूप पी करके तो मेरा पेट ही नहीं भरा बेटा, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे मॉम, आपने आज तक पहले कभी सूप ट्राई नहीं किया है क्या? देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आपको सूप पता नहीं कैसा होता है, पानी जैसा तो होता है। अब देखिए उसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स नहीं सब्जियां, हाँ सब्जियां ये सब डाले हैं, वो तो वैसा ही लगता है, लेकिन मैंने टेस्ट किया था, चखा था। अरे बहू, चखाना बड़े को होता है और तुम किचन में पहले ही खा ली। अरे यार मॉम, वो करना तो जरूरी है ना, वरना कैसे पता लगेगा इसका टेस्ट कैसा है? अब आप ही बताइए, नमक ज्यादा पानी ज्यादा या तो कुछ भी हो जाता तो क्या होता? अभी आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फिर बेकार में फिर बोला जाता है कि अभी एक बहू आई थी उसकी पहली रसोई भी खराब ली।
तो वो सब चीजों से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है मॉम। अब समझते क्यों नहीं है? अब जनरेशन आगे बढ़ गया है मॉम, आगे की सोचिए, आप पीछे ही ख्यालात में क्यों घुसे हुए हैं बताइए। और मैंने चक भी लिया तो उसमें बड़ी गलती क्या हो गई? अभी तो मैं बहू हूँ ना इस घर की, वो भी नई नवेली, मतलब मैं लक्ष्मी हूँ, तो मुझे लक्ष्मी जैसा मानिए। मतलब मैंने अगर झूठा कर ही दिया खाना तो क्या हो गया? आखिर में तो खाना खाना ही होता है ना, प्रसाद बन के खा लीजिए। अरे माँ तू भी ना क्या पहले जमाने वाली बात लेकर के बैठ गई है? अब घर में हाई प्रोफाइल बहू लाई है तो क्या पिछले जमाने वाली वो गांव वाली बातें सोच करके इस तरीके से कर रही है? अब चल हो गया, चल बाहर चलो। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं भी ना बेटा क्या करूँ, गांव से हूँ ना तो थोड़ा बहुत गांव वाला आ ही जाता है। वही तो मैं बोल रही हूँ माँ, अब शहर वाली बहू आई है तो हम लोग को भी तो बदलना पड़ेगा ना इनके जैसा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रही है। हेलो हेलो। अरे हाँ बिटिया सुनाई दे रही है आवाज, बोलना। बहुत मजे में है ना तुम? हाँ क्या हुआ बिटिया? नहीं नहीं, अब तो तुम खुशी होगी, मुझे जो घर से निकाल दी वो भी ऐसे घर में निकाल फेंकी। हाँ यहाँ पे तुम्हें पता है माँ कैसे गवार लोग रहते हैं? अरे बिटिया तो हमारी फैमिली कौन सी मॉडर्न है? वाह 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 वाह, हमारी फैमिली कौन सी मॉडर्न है? अरे कम से कम तुमको ये तो पता है ना माँ कि सूप क्या होता है, क्या चीज क्या होता है। हाँ अब मैंने थोड़ा सा झूठा करके खाना टेस्ट करके बना ही दिया तो वो जो बुढ़िया सास है ना सफेद बाल वाली मेरी, जिसको मॉम मॉम बोलती हूँ, उसको लग गई मिर्ची, वो मुझे ऐसे तिरछी नजर से देखने लग गई। अरे बिटिया इस तरीके से सफेद बालों वाली क्यों बोल रही है? तुम्हारी सास है, सास बोल सास। अरे काहे की सास, गवार है एक नंबर की, कुछ आता जाता है नहीं। पता है माँ मैंने उसको बस मॉम बोला ना तो ये लोग दोनों के बीच तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब इतने गवार लोग हैं, एक वर्ड भी इंग्लिश का बोल दिया ना तो इनको एकदम ना ऐसा लगता है कि कितना एजुकेटेड है। कैसे नीच घर में शादी कर दी माँ तुमने मेरी। अरे बेटा नीच घर नहीं है वो, सब बेवकूफ वहाँ के लोग हैं। तू थोड़ा पढ़ी लिखी गई है, वो लोग को मूर्ख बना करके आराम से उन लोग के साथ तू रह सकती है। अरे इसीलिए तो तुम्हें मैं उस घर में शादी की हूँ। अगर हाई प्रोफाइल में शादी करती ना तो वहाँ बस नहीं पाती तू। मैं जान रही थी इसीलिए उस घर में तुम्हारी शादी की कि वहाँ तो सब जैसे तैसे लोग हैं, थोड़ा सा दो वर्ड इंग्लिश जानेंगे तो तुम्हें सर पर बिठा लेंगे और तू आराम से वहाँ रहेगी। अरे बिटिया चाल खेल और आराम से मजे से रह, इतनी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने की बात नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ मूर्ख है ना, इसीलिए तो सारी बागडोर मेरे हाथ में दे दी किचन की। अब तुम बताओ माँ, दिन भर में बैठ के इनका चूल्हा चौके संभालू? तुम ही बताओ, एक तो यहाँ पे कपड़े धोने के वॉशिंग मशीन तक नहीं है, फ्रीजर तक नहीं है, बगल वाले के घर में जाके पानी या तो खाना रख के आते ये लोग, कितने गरीब और गवार है। तुम ही बताओ माँ ऐसे घर में मैं कैसे रहूँ? अरे बिटिया वो लोग गरीब नहीं है, एक तरीके से बोलो तो वो लोग कंजूस है, कंजूस। पैसे सब है उनके पास लेकिन वो खरीदते नहीं है। तू बोल कैसे नहीं खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था माँ, तुम भी ना माँ अच्छी खिलाड़ी हो एकदम। अब इनको ऐसा फंसाऊंगी ना कि ये घर में अब भी 1 महीने के अंदर में ना फ्रिज टीवी सोफा सब कुछ आ जाएगा, देख लेना। अरे बहू तू यहाँ है? हाँ 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 मॉम, कुछ काम था क्या आपको? अरे बहू इस तरीके से डर क्यों रही है? मुझे पता है कि अपनी माँ से ही बात कर रही होगी। मैं तो ये बोलने आई थी ना बहू कि रात का खाना तू बना लेना बहू, बड़ी बहू के हाथ में खाना वाना मत बनाने देना। हाँ हाँ जी जी मॉम, जा रही हूँ बनाने। आज लगता है कि कुछ अच्छा ही मॉडर्न खाना मिलेगा खाने को। दीदी, बड़ी दीदी सुनिए ना। हाँ क्या हुआ? अरे वो मैं क्या बोल रही थी ना, मैंने बहुत काम कर लिया दीदी, सबको खाना वाना बना के दे दिया है मैंने, बहुत थक गई हूँ दीदी और भूख भी लग गई है। तो क्या है ना मैं जाके खा लेती हूँ और जितने भी बर्तन हुए ना आप धो लेंगे, क्योंकि देखिए ना काम तो इक्वल होना चाहिए ना, घर तो आपका भी है तो आधा मैंने, अगर मैंने खाना बनाया तो बर्तन आप धो ही लीजिए और धोने के बाद आपके लिए भी बना दी हूँ, खा लीजिएगा। हाँ मैं धो दूंगी लेकिन मैं अपने लिए दाल चावल बना ली हूँ, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे वही खाना अच्छा लगता है। सही में ये पूरी काउठी है, गवार कहेगी, दाल चावल खाऊंगी, दाल चावल के बिना मन ही नहीं भरता इनका, काउठी। अरे सही में बहू खाना तो बहुत ही टेस्टी लगा। मैं तो सोचती थी कि चेहरा जैसा क्या तू लोग खाती है, लेकिन खाने में आज मजा आ गया। अरे माँ देखा, ये खाने के लिए मैं तरस गई थी, आज तो मेरे मन लायक मेरी भाभी खाना बनाई है माँ। लेकिन बेटा इसमें ना थोड़ा पापड़ रहता और थोड़ा अचार और रायता रहता तो और मजा आता। क्या? अरे क्या बोल रही है माँ? अरे भाभी के सामने ये सब बोल रही है तू, बेइज्जती होगी तुम्हारी, ये सब नहीं खाया जाता है, ये नूडल है, चाइनीज खाना है, तुम्हारे घर का दाल चावल नहीं है कि उसके साथ अचार खाएगी, चटनी खाएगी, पापड़ खाएगी और रायता खाएगी। वाकई में माँ तू ना अब थोड़ा रहन सहन चेंज करो, तुम्हारे
बिटिया, बिल्कुल तो सही बोल रही है। मैं भी ना बड़ी बहू के साथ कितने सालों से रह रही हूँ ना, तो उसी का आदत पड़ गई है। सही बोल रही है बिटिया, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ कुछ चाहिए भी नहीं बेटा। ये लोग कितनी पागल लोग हैं। छी, इन लोगों को पोटना, इन लोग से काम करवाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही ना इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रखे थे मैंने। हाँ, सबको नचाना जानते, सबको। अरे रीता, खाना तो बहुत टेस्टी तूने बनाई, और तुझे क्या हो गया? इस तरह से मुंह बना करके बैठी हुई है। अरे मुंह नहीं तो क्या बनाओ यार, दिन भर में काम करते रहती हूँ रमेश। तुम देखो ना मेरे पैर कैसे एकदम सूज गए हैं, प्लीज दबा दो ना। क्या? आज तक तो मैंने अपनी माँ का पैर नहीं दबाया, और आज तुम्हारा पैर दबाऊं? कर दी ना छोटी बात, कर दी ना तुमने भी छोटी बात। मतलब तुम लोगों ने घर पे अवार्ड लेके रखा है क्या गवारों का? बताओ, तुम चाहते हो मैं कल ही निकल जाऊं अपने माँ बाप के घर? तुम्हें पता भी है मेरे घर में 4-5 नौकर लगे रहते हैं, मुझे कभी भी इतनी थकावट नहीं होती है। तुम्हारे घर आके मैंने इतने काम किए, सब कुछ किए, आखिरी में मैंने क्या मांगा तुमसे? पैसे? कुछ भी मांगा मैंने? मैं बस बोल रही हूं मेरे पैर दबा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ के नहीं दबाए तो माँ ने तुमको संस्कार नहीं दिए हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूँ, पत्नी होती ही ऐसी है। चलो पैर दबाओ, चलो। मुंह मत देखो, पता है मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, लो दबा दो। हे भगवान, मेरी माँ ने तो बड़ा भाई का जिंदगी तबाह कर ही दी, लेकिन मेरी जिंदगी तो जलाकर राख कर दी है। ये क्या है? मुझे मेरी पत्नी को पैर दबाना पड़ रहा है। अगर गलती से भी मेरी माँ और बहन देख लेगी ना, तो 100 गालियां देगी और ऊपर से बोलेगी कि जोरू का गुलाम है। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी दबा करके सो जाता हूँ। माँ और बहन को पता नहीं चलना चाहिए। क्या है यार, रोज रोज सारा किचन का काम मैं ही करती हूँ। ये बुढ़िया ना सारा काम मेरे से ही करवा रही है किचन का। मतलब क्या समझ के रखी है, खुद 2-3 बर्तन छू ही लेगी, काम कर ही लेगी तो छोटी हो जाएगी। एकदम दिमाग नहीं है यहाँ पे घर में किसी को भी। नहीं, अब तो बहुत हो गया, मैं नहीं करने वाली हूँ। एक तो मेरी ननद फैशन के नाम पे छोटे छोटे बाल करवा ली है, बॉय कट करवा के घूमती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, टॉम बॉय कहीं की। दिमाग खराब करके रख दिया है। वो एक तो अपना ससुराल जा नहीं रही है, और इसका ससुराल वाला भी ऐसा जाए नहीं, इधर ही छोड़ के रखा है। हे भगवान, सबसे पहले काम तो इसी से करवाना स्टार्ट करूंगी। मेरा भी नाम रीता नहीं, रितेश्वरी नाम रखा था मेरी मम्मी ने, मैंने भी शॉर्ट में रीता रख लिया। जब मेरे चीजें मेरी माँ नहीं पलट पाई तो ये लोग कैसे पलटेंगे? आए अब बस यहाँ पे कदम रख दे, तब मैं बताती हूँ उसको, छोटे बालों वाली को, मुर्गी कहीं की। भाभी है, ये हाथ में क्या पकड़ के लाए हैं? पत्ता गोभी? अपने वो बगल वाले के खेत से चोरी करके लाए हैं क्या? सच बताइएगा। अरे हाँ भाभी, ये सब काम की बातें नहीं है, ये सब छोड़िए। अरे भाभी, कल आपने चाउमीन बनाया था ना, बहुत ही टेस्टी था भाभी, बहुत ही टेस्टी था। हाँ तो आज आप बनाने वाले हैं पत्ता गोभी डाल के? अरे नहीं भाभी, कल रात को ना सोते सोते मैंने रील देखा था यूट्यूब पर मंचूरियन का, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ये पत्ता गोभी लेकर आई हूँ कि आज ना मंचूरियन बना दीजिए। अरे दीदी, बस इतनी सी बात। आइए ना आइए, चलिए पत्ता गोभी काटिए, प्याज काटिए, और गाजर और शिमला मिर्च काट दीजिए एकदम पतला पतला, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। अरे मैं आपकी हेल्प करूंगी, मतलब मैं ही बना रही हूँ, आपको जो काम दे रही हूँ ना उतना कर दीजिए बस। अरे भाभी, मुझे ना अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना था, आप ये बना दीजिए ना, जल्दी जल्दी खा करके चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। देखिए आपको खाना है और मुझे भी खाने का मन हो गया है, मैंने जो बोला है उतना काम कीजिए, वरना नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप भी देखिए ना मेरे सर पे कितना लोड है, सोचिए इतना शरीर दर्द हो रहा है, मैं कैसे बना दूं इतने सारे। अब आइए ना, थोड़ा सा ही, मतलब जल्दी ही बन जाता है, झटपट रेसिपी है, बनाइए ना आप भी आके मेरे साथ। फिर चले जाइएगा शाम तक दोस्तों के साथ, उसमें क्या ही रखा है, आप तो टीनेज है, हंसते खेलते रहेंगे, क्या आपको तो कोई शरीर में दर्द भी नहीं होने वाला है। आइए। हाँ भाभी, मैं कर दूंगी ना, बताइए कैसे क्या करना है। ठीक है तो आइए, लग जाइए काम में, आइए आइए चलिए। क्या हुआ मॉम, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे हाँ बहू, देखो ना, ये बड़ी बहू को बोली थी पोछा लगाने के लिए, अब ढंग से उसे पोछा भी नहीं लग रहा है। बहू ऐसा कर, अच्छे से रूम में झाड़ू लगा दे और पोछा लगा दो, और देखो ना टेबल पर और ये फ्रिज, ये सब पर धूल जमा हुआ है, थोड़ा ना अच्छा से साफ कपड़े से ना अच्छे से पोछ दो सब। है, ये बुढ़िया तो आप मुझे पूरा नौकरानी बना के रख दी है। अरे बाप रे, इतना काम तो मैंने अपने घर में नहीं किया होगा जितना ये बोल रही है। रुक रुक बुढ़िया, तुझे बताती हूँ मैं, हंसते हंसते इसको बताती हूँ मैं। हाँ हाँ मॉम, मैं अभी करके देती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मुझे ना आपसे कई दिनों से ये बात करनी थी। हाँ हाँ बहू बोलो ना। वो मैंने सुना था कि आपके कमर में बहुत दर्द होता है आजकल। हाय राम, मेरी कितनी अच्छी बहू है, लगता है कि मेरी कमर की मालिश कर देगी बहू, इसीलिए पूछ रही है। हाँ हाँ बहू, बहुत दर्द है मेरे कमर में, 4-5 दिन से दर्द है बहू।
हाँ तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इसका मतलब बताइए। आप अभी भी ना जवान है, जवान, आपको तो समझ में नहीं आता है। और आपको पता है कमर में क्यों दर्द है? क्योंकि वो अकड़ गया है बैठे बैठे। क्या बहू, अकड़ गया है बैठे बैठे? अरे हाँ हाँ, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसे लोहे की चीज को जंग लग जाता है ना, वैसे इंसान का शरीर अकड़ जाता है बैठे बैठे। अब आप क्या कीजिए ना, उसको सही करने के लिए लीजिए वहां से वो पोछा और एकदम जोर जोर से ना फर्श पे धोना शुरू कर दीजिए। ऐसे में ना आपकी शरीर में गर्मी आएगी और सुफुर्ती भी आ जाएगी, तो इसी बहाने आपका योगा भी हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप रोज रोज करते हैं ना, तो शरीर का सारा पार्ट आपका सारे लचीले हो जाएंगे। मतलब आप अभी भी जो अपने आपको बूढ़ी समझ रही है ना, आपके अंदर जवान महिला छुपी है, उसको आप खोजिए। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो आपको बता रही हूँ, वरना ये सब काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप अभी उठाइए पोछा झाड़ू और एकदम इतने जोर जोर से काम कीजिए ना कि पूरा शरीर ही हिल जाए आपका, एकदम एकदम सारी चीजें ना, आपका शरीर एकदम सही जगह पे आ जाए। बहू, तुम तो लगता है कि सीधा मुझे अस्पताल ही पहुंचा देगी। अरे अरे नहीं मॉम, यही तो आपकी गलत सोच है। अब बताइए, मैं आपको अपनी माँ जैसा मान रही हूँ, मॉम मॉम कह रही हूँ, और आप ही को अस्पताल भेज दूंगी? आप क्यों ऐसा सोच सकते हैं? आप मेरे लिए ना मेरे दिल के करीब हैं। मेरे माँ बाप के बाद कोई भी है ना मेरा, तो वो आप हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जल्दी करिए, वरना शाम हो गया ना तो ठंड लगने लगेगी ना, तो और बुरा हो जाएगा। इसलिए अभी जल्दी कर लीजिए। मैं तब तक जाके ना मेरा एक शो आने वाला, वो देख लेती हूँ। कोई बात नहीं, अब बहू बोल रही है तो गलत थोड़ी ना बोल रही है, कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए सब। बहू बहू, हे भगवान, ये मेरी कमर ही टूट गई। बोलता रहे बुढ़िया, मैं तो नहीं आने वाली, मेरी शो चल रही है, शो छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बढ़िया चिल्ला रही है सफेद बाल वाली। क्या हुआ माँ जी? बहू देखना, क्या हो गया मेरी कमर को, सीधा ही नहीं हो रही है मेरी कमर। माँ जी थोड़ा खड़ा होने की कोशिश कीजिए, आगे झुकिए। अरे मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर। माँ जी आपको ये झाड़ू पोछा किसने बोला लगाने के लिए? मैं तो लगा दी थी ना माँ जी। पहले आप बैठिए यहाँ पर। अरे बहू, बहुत कमर में दर्द हो रहा है, कुछ कर बहू। हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी, तेल गरम करके लाती हूँ, थोड़ा मालिश कर दूंगी ना पीठ में तो ठीक लगेगा आपको। अगर उससे भी नहीं ठीक हुआ ना तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा माँ जी। अरे बहू, जो भी करना है जल्दी कर, बहुत दर्द हो रहा है बहू। अब ठीक लग रहा है माँ जी? हाँ बहू, अब ठीक लग रहा है। पता है बहू, मैं इधर कुछ दिनों से खाना नहीं खाई हूँ ढंग से, शायद उसी के कारण कमजोरी हो गई है कि क्या। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दाल चावल बनाई हूँ, खाएंगे क्या आप? हाँ हाँ बहू, दे दे वही खाना दे, मैं वही खाने के लिए तो मैं कब से तरस रही हूँ। ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। इतना कुछ मेरे साथ हो गया, लेकिन छोटी बहू जरा सा भी देखने नहीं आई, और ये बड़ी बहू, इसे मैं इतना सुनाई, इतना डांटी, उसके बाद भी मेरी सेवा में कोई कमी नहीं की। बेचारी मालिश की शरीर की मेरी, और अस्पताल ले जाकर के अकेले दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू, मैं इसका आशा देखते रह गई लेकिन आई नहीं। सच्ची बोल रही है माँ, मैं भी काम कर 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 थक गई। ये छोटी भाभी मेरे से मीठी मीठी बोल बोल करके घर का सारा काम करवाती है और खुद आराम करते रहती है। माँ, ये छोटी बहू क्या सोचती है, हम लोग बेवकूफ हैं? आज मैं उसे बताती हूँ। अरे यार रमेश, ये क्या दबा रहे हो? इससे अच्छा तो पिछले रात में दबा रहे थे। ये क्या यही संस्कार दिए क्या तुम्हारी माँ ने, इस तरीके से पैर दबाने का? हाँ ये क्या है, वो छू के छोड़ दे रहे हो? मतलब मेरा तो दिमाग ही, मेरा भाग्य करम ही फूट गया था, ये घर में आ गई मैं। छी, एक तो तुम्हारी माँ एक नंबर की गंवार, तुम्हारी बहन वैसे ही, एक ससुर बाकी है, मुझे समझदार रखते, उसने मैंने उनको कुछ नहीं बोला। देखो ना, जैसे मेरे पे काम डाल रही थी ना, उन्हीं ने सारा काम डाल दिया मैंने। हाँ मेरे से आए थे भिड़ने। हाँ, मेरा नाम भी रमेश्वरी देवी ऐसे नहीं रखा मेरी माँ ने। हाँ, मेरा नाम भी रितेश्वरी देवी है, वो तो छोटा बना के रीता रखा है। अरे क्या समझ के रखा तुम्हारे घर वालों ने मुझे? नौकरानी? फ्री फोकट की शादी करो बेटे की और नौकरानी लेके आओ? नहीं, अगर मैं यहाँ घर में मैं काम कर रही हूँ तो सब करेंगे। मैं यहाँ पे बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे ये सब नहीं देखती हूँ। बहू और रमेश, हाँ माँ, ये क्या कर रहा था तू? क्या हो गई है तुम्हारी पत्नी को? और छोटी बहू, तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? और ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने संस्कार गलत दिया अपने बेटे को? हम लोग को सीधा साधा समझ करके मूर्ख बना रही थी। अरे मैंने ही गलत किया कि तुम जैसी लड़की को शादी करके अपने घर लाई, मेरी अपनी अच्छी बहू को हमेशा दुखाई। शर्म नहीं आई मेरे बारे में, मेरे बेटे से इस तरीके से बात करने में? हम लोग को सामने बहुत दिखावा कर ली तूने।
अरे बहू, सच्ची बहू वही होती है जो ना परिस्थिति देखती है ना बर्ताव, बस अपना फर्ज निभाती है। जो बहू चुपचाप सब सह करके भी सेवा करती है ना, वही असली घर की लक्ष्मी कहलाती है। और ये मेरी बड़ी बहू है, तुम नहीं। दिखावे का प्यार एक दिन बेनकाब हो जाता है, लेकिन सच्चे मन की सेवा हमेशा याद रहती है। रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से जुड़ते हैं, इसलिए न्याय और समानता ही परिवार को जोड़ कर रखती है। जो बड़ों का सेवा दिल से करता है, उसे ईश्वर भी ऊंचा स्थान देता है। और तू क्या कर रही थी? अपने पति से पैर दबा रही थी। ऐसा तूने क्या घर में कर लिया जो तेरे हाथ पैर में दर्द हो गए? अरे मैं ही मूर्ख थी जो मैं अपनी बड़ी बहू को पहचान नहीं पाई, और ये छोटी बहू को मैं सर पर बिठा रखी थी। आज आने दो सरला को, आज सरला से भी पूछूंगी कि किस लड़की से मेरे बेटे की शादी करवाई है उसने। जी भाभी, मैं कभी सोची नहीं थी कि आप इस तरीके के हैं। सारा काम मेरे से करवाती है और बोलती है कि ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ। वाह भाई, कुछ ज्यादा ही लुटने का है आपका आदत। मुझे आपकी आदत समझ में आ गई। एक मेरी बड़ी भाभी थी जो कभी एक काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, सारा काम भाभी करती थी। लेकिन आप तो जब से आए हैं तब से दीदी ये कर दीजिए, दीदी वो कर दीजिए, सब कर मैंने दी। उसके बावजूद भी आप कितना हम लोग से चालाकी की। छी, मैं नहीं सोचती थी कि आप इस तरीके के गिरे हुए हैं आप। अरे चलो माँ, इनसे बात करना ही बेवकूफी है। देख बहू, आगे से ना मेरे घर में रहना है ना, तो तुम्हें अच्छे से रहना होगा, वरना तुम अपना मायका का रास्ता देखो। कल से किचन का सारा बागडोर बड़ी बहू संभालेगी, और घर का बाहर का जितना काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना, सब तुम खुद करेगी। अगर नहीं करेगी वो बता दे मुझे।